इसके पहले मंत्री सुकनास ने चंद्रापीठ को उपदेश देते हुए कह रहा था कि जो दूसरे राजागण हैं वे लोग सदैव मार काट करने वाले शास्त्रों में रुचि रखते हैं, उनसे कैसी अपेक्षा की जा सकती है। इसके अलावा स्वाभाविक रूप से जो हृदय से अनुरागी भाई हैं, ऐसे अपने भाइयों को भी जो उखाड़ फेंकने के लिए उद्यत रहते हैं, उन राजाओं से क्या अपेक्षा है। इसी क्रम में आगे युवराज सुकनास द्वारा उपदेशित किया जा रहा है। आगे कहा जा रहा है कि तदैव प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राज्य तंत्रेस्मिन् महामोहकारिणी च यौवन कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनैः न निंद्यसे साध्वी न धिक्रियसे गुरुभी नोपलभ्यसे सुहृद्भी न सोच्यसे विद्वद्भी यथा च न प्रकाश्यसे विटैः न प्रतार्यसे कुशलैः न स्वाद्यसे भुजंगैः न अवलुप्यसे सेवकवृक्कैः न वंचसे धूर्तैः न प्रलोभ्यसे वनिताभिः न विडम्ब्यसे लक्ष्म्या न नर्तसे मदेन नोन्मत्ति क्रियसे मदनेन न आक्षिप्यसे विषयैः न कृष्यसे रागेण न ह्रियसे सुखेन। कितना देखते हैं। करा कि तदेवम प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राजतंत्रे अस्मिन् महामोहकारिणी च यौवने कुमार। करा कि तत् उस प्रकार या तद इसलिए एवं इस प्रकार प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे राजतंत्रे अस्मि। कह रहा है कि तदेवं तो इस प्रकार प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे प्रायः अत्यंत कुटिल कष्टपूर्ण चेष्टाओं और हजारों कुटिल कष्टपूर्ण चेष्टाओं से युक्त दारुणे का अर्थ है भयंकर राजतंत्रे अस्मिन राजतंत्रे का अर्थ है इस राजतंत्र में, इस यानी इस राजतंत्र कार्य में। तो कह रहा कि तदेवम तो इस प्रकार अंत में है कुमार यौवने कुमार। हे कुमार, कुमार कह रहा है युवराज को चंद्रापीठ को। कह रहा कि तब इसलिए कुमार संबोधन है, इसलिए हे राजकुमार या हे राजकुमार प्रायाति कुटिल कष्ट सहस्रेण दारुणे प्रायः हजारों कुटिल और कष्टपूर्ण चेष्टाओं से भयंकर अस्मिन राजतंत्रे इस राजतंत्र में या इस राजशासन में च और महामोहकारिणी यौवने और महामोहकारिणी अत्यंत मोह का अर्थ है महाज्ञान को, कारिणी का अर्थ है करने वाले या फैलाने वाले, यौवने का अर्थ है युवावस्था में, क्योंकि वह युवावस्था में था। युवावस्था में व्यक्ति मोह से आकृष्ट होता है, वह उचित अनुचित का ठीक ढंग से निर्णय नहीं कर पाता है, तो अज्ञानता उसमें ज्यादा, अज्ञानता का प्रसार ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि एक तो राज्य शासन जो हजारों कुटिल और भयंकर चेष्टाओं से युक्त है उस राजतंत्र में, और इस मोहकारिण जो महामोह उत्पन्न करने वाला युवावस्था है, इसमें कुमार हे कुमार संबोधित करके। तो कह रहा कि कुमार हे राजकुमार, इसलिए अतः हे राजकुमार कोष्ठक में लिख सकते हैं चंद्रापीठ। कह रहा है कौन? सुकनास, मंत्री सुकनास। कह रहा है कि इसलिए हे राजकुमार अस्मिन प्रायाति कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे इस प्राय कुटिल और हजारों चेष्टाओं और कष्टों से युक्त भयंकर दारुणे भयंकर राज्य तंत्रे अस्मि इस राजतंत्र में, यानी जो राज्य आपको मिलने जा रहा है इस राजतंत्र में च
और महामोहकारिणी, और अत्यंत महामोह का अर्थ है अज्ञान को कारिण करने वाला, अज्ञान फैलाने वाले यौवने, इस यौवन में रहते हुए तदेव प्रयास, आप ऐसा प्रयास करना, कर रहा है उससे चंद्रापीठ से, तदेव प्रयास, आप ऐसा कार्य करना, ऐसा प्रयास करना, क्योंकि इस हजारों जो है कष्ट युक्त चेष्टाओं से युक्त भयंकर राजतंत्र में और महामोह उत्पन्न करने वाले, मोह फैलाने वाले, अज्ञानता फैलाने वाले इस युवावस्था में पहुंचकर कुमार, हे राजकुमार चंद्रापीठ, एवं प्रयाति ऐसा प्रयत्न करना, ऐसा प्रयास करना, क्या करना, तथा प्रयतेथा का अर्थ है यत्न करना, तथा प्रयतेथा ऐसा आप यत्न करना, यथा जिससे या जिस प्रकार नो उपहास्य से जनई, एक मिनट, नो उपहास्य से जनई, जनई का अर्थ हो गया लोगों के द्वारा, ना उपहास्य से का अर्थ है हंसी ना उड़ाई जाए, आपकी हंसी ना उड़ाई जाए, ऐसा आप प्रयास करना इस में रहते हुए, तथा प्रयतेथा ऐसा प्रयत्न करना कि नो उपहास्य से, यथा जिस प्रकार ना उपहास्य से जनई, संधि हो गई, नो उपहास्य से जनई, लोगों के द्वारा हंसी ना हो, आपकी हंसी ना उड़ाई जाए, और ना निंद से साध्वी, साध्वी का अर्थ है सज्जन के द्वारा, सज्जन के द्वारा, साध्वी तृतीया है, और सज्जनों के द्वारा ना निंद से, आपकी निंदा ना की जाए, ऐसा ना हो कि सज्जन लोग आपकी निंदा करने लगे आपके आचरण और व्यवहार से। और फिर कह रहे कि ना धिक्रिय से गुरु भी, और गुरुओं के द्वारा न धिक्रिय से, धिक्कार ना किया जाए, धिक ना किया जाए, धिक्कारा, तो गुरुओं के द्वारा आपको धिक्कारा ना जाए। कह रहे कि नोपालभ्य से सुहृद भी, नोपालभ्य से सुहृद भी का अर्थ है मित्रों के द्वारा, तृतीया है, और मित्रों के द्वारा नोपालभ्य से उलाहना ना दिया जाए, उपालभ्य से का अर्थ है उलाहना देना, तो नोपालभ्य से सुहृद भी, और मित्रों के द्वारा उलाहना ना दिया जाए, ना सोच से विद्वत भी, और आप विद्वत भी का अर्थ है विद्वानों के द्वारा ना सोच से, चिंतनीय ना हो जाए, सोचने का विषय ना हो जाए, चिंतनीय ना हो जाए, यानी विद्वान आपके विषय में चिंता न करने लगे कि ये क्या हो गया। फिर कह रहे कि यथाच न प्रकाश से बिटई, बिटई का अर्थ और चालाक लोग, धूर्त लोग, न प्रकाश से, ना प्रकाश से का अर्थ है आपको सबके सामने प्रकट ना कर दे, जैसे कहते हैं कि नंगा कर देना, सारी बात को खोल देना, पोल को खोल देना, तो बिटई का अर्थ है जो चतुर लोग हैं आपके आसपास, न प्रकाश से का अर्थ है न आपको प्रकट ना कर दे, यानी सबके सामने आपकी पोल खोल ना दे। फिर कह रहे कि न प्रतार्य से कुशलई, और जो ठगने में कुशल है, ऐसे कुशल लोग, चतुर लोग ना प्रतार्य से, आपको प्रताड़ित ना कर दे, ना स्वाद से भुजंगई, भुजंग कहते हैं जारज या सर्प या गुंडे आदि को, तो ना स्वाद से भुजंगई, और जो दुष्ट आदि जारज है वे, या जो दुष्ट जारज है वे ना स्वाद से आपको चख ना ले, जैसे सर्प काट लेता है, डस लेता है, वैसे दुष्ट आदि आपको डस ना ले, यानी मौका पाते ही आपको मार ना दे, डस ना ले, तो ना स्वाद से भुजंगई, और जो है दुष्टों के द्वारा आप जो है नोच ना खाए जाए, डस ना लिए जाए। फिर आगे है ना उलुप्त से सेवक वृक्कई, सेवक वृक्क कहते हैं भेड़िए को, सेवक वृक्कई का अर्थ सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा, जो अनुचर है, जो सेवक हैं, वो सदैव अवसर की तलाश में, जैसे भेड़िया अवसर की तलाश में होता है, तो कह रहे हैं कि सेवक वृक्कई का अर्थ सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा ना उलुप्त से का अर्थ है आप जो है समाप्त ना कर दिए जाए, ना उलुप्त से हड़प ना लिए जाए, जैसे भेड़िए जो है थोड़ी देर में अपने शिकार को क्या करते हैं, हड़प लेते हैं, समाप्त कर देते हैं, उस तरह से खा करके खत्म कर देते हैं। उसी तरह से ना उलुप्त से सेवक वृक्कई, सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा जो है समाप्त ना कर दिए जाए, ना वंच से धूर्तई, धूर्तई का अर्थ और धूर्तों के द्वारा ना वंच से ठगी ना कर लिए जाए,
यानी धूर्त आपको ठग ना ले, ना प्रलोभ से बनिताभी, बनिताभी का अर्थ और सुंदर स्त्रियों के द्वारा, और सुंदर स्त्रियां ना प्रलोभ से आपको लुभा ना सके, न प्रलोभ से बनिताभी और सुंदर स्त्रियां आपको लुभा ना सके, ना विडंब से लक्ष्मियां, विडंबना धोखा को कहते हैं, तो लक्ष्मियां दिया है, और लक्ष्मी के द्वारा ना विडंब से का अर्थ हो गया धोखा ना दे दिया जाए, लक्ष्मी आपको धोखा ना दे दे, ना नर्त से मदेन, मद का अर्थ अभिमान, और अभिमान से ना नर्त से आप नाचने ना लगो, घमंड से आप इतने भर जाओ कि नाचने लगो, कूदने लगो, तो ना नर्त से मदेन और मद से, अभिमान से, घमंड से आप नर्तन ना करने लगो, हाँ, नोन्मत्ति क्रियते मदनेन, और मदन से, काम भाव से, मदन कहते हैं कामदेव को, मदनेन का अर्थ काम से या काम भाव से, ना उन्मत्ति क्रियते आप उन्मत्त ना बना दिए जाए, मतवाले ना बना दिए जाए, ना छिप से विषयी, और विषय उपभोग रूपी विषयों से या उपभोग रूपी विषयों से, ना छिप से का अर्थ हो गया फंसा ना लिए जाए, आच्छित ना कर लिए जाए, फंसा ना लिए जाए, विषय आपको फंसा ना ले। फिर कह रहे हैं कि ना आओ कृष्ण से रागेण, और रागेण का अर्थ है प्रेम, अनुराग, ना आओ कृष्ण से का अर्थ है आपको खींच ना ले, आपको आकृष्ट ना कर ले। फिर कह रहे हैं ना अपहृय से सुखेन, और सुख आपका अपहरण ना कर ले, यानी आपको अपने पथ से पथ भ्रष्ट ना कर दे। तो ना अपहृय से सुखेन, और सुख आपका अपहरण ना कर ले, अर्थात सुख आपको तुम्हें पथ भ्रष्ट ना कर दे। तो ये जो है उपदेश के क्रम में उसको युवराज को समझाने के क्रम में जो है चंद्रापीठ से कह रहे हैं कौन, मंत्री सुखनास। फिर इसको देख लेते हैं एक बार। तदेवं प्रायात कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्रे दारुणे राजतंत्रे अस्मिन् महामोह कार्य च यौवने कुमार। कह रहे हैं कि प्रायात कुटिल कष्ट चेष्टा सहस्र दारुणे, प्रायः अत्यंत कुटिल कष्ट और हजारों चेष्टाओं से युक्त भयंकर राजतंत्र अस्मिन्, इस राजतंत्र में च और महामोहकारिणी यौवने, और महान अज्ञान को उत्पन्न करने वाले युवावस्था में, कुमार का अर्थ है हे राजकुमार, हे चंद्रापीठ राजकुमार। तदेवं प्रयाति तथा प्रयते था, आप इस प्रकार प्रयत्न करना, ऐसा यत्न करना, यथा नो उपहास से जनई, जनई ना उपहास से लोग आपकी हंसी ना उड़ावे, मजाक ना उड़ावे। ना निंद से साध्वी, सज्जन लोग निंदा ना करे, ना धिक्रिय से गुरु लोग धिक्कार ना करे, नोपलब्ध से नोपालब्ध से सुहृद भी, और मित्रगण सुहृद भी, मित्रों के द्वारा उलाहना ना दिया जाए, न सोच से विद्वत भी, और विद्वानों के लिए आप चिंतनीय ना हो जाए, यथा न प्रकाश से बिटई, और जिससे दुष्ट लोग जो है आपकी पोल ना खोल दे, आपको प्रकट ना कर दे, ना प्रतार्य से कुशलई, और जो निपुण है, जो चतुर है, उनके द्वारा आप प्रताड़ित ना कर दिए जाए, ना स्वाद से भुजंगई, और दुष्टों के द्वारा या गुंडों के द्वारा, ना स्वाद से का अर्थ है आप नोच ना खावे जाए या नोच ना खाए जाए, ना उनसे सेवक वृक्कई, और सेवक रूपी भेड़ियों के द्वारा आप विलुप्त ना कर दिए जाए, ना वंश से धूर्तई, और धूर्तों के द्वारा ठगे ना जाए, ना प्रलोभ से वनिता भी, सुंदर स्त्रियों के द्वारा लुभा ना लिए जाए, ना विडंब से लक्ष्मियां, और लक्ष्मी के द्वारा धोखा ना दिए जाए, ना नर्त से मदेन, और अभिमान से नाचने ना लगे, नो उन्मत्ति क्रिय से मदनेन, और कामदेव से उन्मत्त ना बना दिए जाए, ना छिप से विषय, और विषयों के द्वारा आकृष्ट ना कर लिए जाए या फंसा ना लिए जाए, ना कृष्ण से रागेण, और प्रेम से खींच ना जाए, ना प्रिय से सुखेन, और सुख आपका अपहरण ना कर ले, यानी पथ भ्रष्ट ना कर दे। तो ये जो है उपदेश दे रहे थे। फिर आगे कहते हैं कि कामम भवान प्रकृत्येव धीरः, पित्रा च माता प्रत्नेन समारोपित संस्कारः,
तरल हृदय प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि तथापि भवद्गुण संतोषो मामेवं मुखरीकृतवान् इदमेव च पुनः पुनरभिधीयसे विद्वांसमपि सचेतनमपि महासत्वमपि अभिजातमपि धीरमपि प्रत्यवन्तमपि पुरुषम इयं दुर्नीता खलीकरोति लक्ष्मीरिति। देखिए कह रहे हैं कि कामम यह अव्यय के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। भले ही, इसका अर्थ है भले ही, पर काम अधिकता के अर्थ में नहीं। कामम यहाँ अव्यय के रूप में प्रयुक्त है। तो कामम भले ही भवान प्रकृत्येव धीरः, आप स्वभाव से ही धैर्यशाली हो। भले ही आप स्वभाव से धैर्यशाली हो। कह रहे हैं कि कामम भले ही भवान, आप, उसी को कह रहा है, युवराज को कह रहा है मंत्री, भले ही आप प्रकृत्येव स्वभाव से ही धीरा धैर्यशाली हो। पित्रा च माता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार, च का अर्थ है और, पित्रा का अर्थ है आपके पिता के द्वारा, माता प्रयत्नेन का अर्थ है अत्यधिक प्रयत्न से, समारोपित संस्कार, आप में संस्कार डाला गया हो। भले ही आप बहुत धैर्यशाली हो, भले ही आपके पिता के द्वारा अत्यंत प्रयत्न पूर्वक आप में संस्कार डाला गया हो, लेकिन कार्य कि तरल हृदयम अप्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि, कार्य किंतु धनानि, धन से, किंतु धन के द्वारा, धन से, तरल हृदयम अप्रतिबुद्धं च, तरल हृदयम चंचल हृदय वाले लोग, अप्रतिबुद्धं च कम बुद्धि वाले लोग, ना समझ लोग, मदयंती का अर्थ है मतवाले हो जाते हैं, मतवाले बना दिए जाते हैं। यानी धन जो है चंचल हृदय वाले और कम बुद्धि वाले नासमझ लोगों को मदयंती का अर्थ है मतवाला कर देता है, मतवाला बना देता है। जो नासमझ है, जो कम बुद्धि वाले हैं, वो बहुत जल्दी मतवाल, धन पाए कि मतवाले। तो कह रहा है कि भले ही जो है आपका स्वभाव धैर्यशालिता का हो, पिता आपके पिता ने अत्यंत प्रयत्न पूर्वक आप में संस्कार डाला हो, किंतु कह रहे हैं कि धन के द्वारा चंचल हृदय और नासमझ लोग मध्यंत का अर्थ है मतवाले बना दिए जाते हैं। फिर कह रहा तथापि, फिर भी भवद गुण संतोषो मामेवम मुखरी कृतवान, कह रहा तथापि फिर भी, उसको लग रहा कहीं युवराज हमारे ऊपर इतना मैं बता रहा हूँ, कहीं बुरा ना मान जाए कि बड़े आए हैं जो है उपदेश देने वाले, ये भी सोच रहा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, तथापि फिर भी भवद गुण संतोषो, भगवत आपके गुण का अर्थ है गुणों के कारण। अब देखिए कह रहा है कि फिर भी आप में जो गुण है, भवद गुण संतोष, आप में गुणों के कारण जो संतोष मुझे है कि आप गुणी हैं, कारण तथापि भवद गुण संतोष, आप फिर भी आपके गुणों के संतोष के कारण माम एवं मुखरी कृतवान, वही गुणों से उत्पन्न संतोष, माम का अर्थ है मुझे, एवं का अर्थ है इस प्रकार, मुखरी कृतवान का अर्थ है कहने के लिए विवश कर रहा है। फिर भी आपके गुणों से उत्पन्न संतोष मुझे इस प्रकार आपको बताने के लिए विवश कर रहा है। मैं स्वतः नहीं बता रहा हूं, क्योंकि आप में जो गुण है, उस गुण से जो मुझे संतुष्टि प्राप्त हुई या संतोष हो रहा है, वही मुझको आपसे ये बात कहने के लिए मुखरी कृतवान का अर्थ है मुखर कर रहा है, बताने के लिए विवश कर रहा है। फिर कह रहे इदम एव च पुनरविधीयसे, च का अर्थ है और इसीलिए इदम एव, इस प्रकार ही पुनः पुनः विधीयसे, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कह रहा है कि इसी कारण से मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि विद्वांसम अपि, कह रहे कि विद्वांसम अपि सचेतनम अपि महासत्वम अपि अभिजातम अपि धीरम अपि प्रत्यवंतम अपि पुरुषम यम दुर्नीता खली करोति लक्ष्मी। कह रहा कि फिर भी इसी कारण से मैं बार बार आपसे यह कह रहा हूं कि विद्वांसम अपि, विद्वान होने पर भी, मनुष्य विद्वान हो तब भी, सचेतनम अपि, अत्यंत चैतन्य होने पर भी, महासत्वम अपि, अत्यंत बलशाली होने पर भी, अभिजातम अपि, सदवंश में उत्पन्न होने पर भी, कुलीन होने पर भी, अभिजात होने पर भी, धीरम अपि, धैर्यशाली होने पर भी, प्रत्नवंतम अपि, अत्यंत प्रयत्नशील होने पर भी, पुरुषम, मनुष्य को, इयम दुर्विनीता लक्ष्मी, यह दुराचारिणी लक्ष्मी, ऐसे पुरुषम, ऐसे पुरुष को, इयम दुर्विनीता लक्ष्मी, यह दुराचारिणी लक्ष्मी
खली करोति, खल का अर्थ है दुष्ट, खली करोति दुष्ट बना देती है। ऐसे उस पुरुष को भी जो विद्वान है, चैतन्य है, महाबलशाली है, कुलीन है, धैर्यशाली है, प्रयत्नशील है, ऐसे पुरुषम यम, ऐसे पुरुष को यम दुर्नीता लक्ष्मी, यह दुष्ट लक्ष्मी, यह दुराचारिणी लक्ष्मी खली करोति का अर्थ है क्या करती है, दुष्ट बना देती है, खल बना देती है। दोहरा दें कि आगे बढ़े? अच्छा, कामम भवान प्रकृत्येव धीर पित्रा च महता प्रयत्नेन समारोपित संस्कार तरल हृदय प्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनानि तथापि भवद गुण संतोषो मामेवं मुखरी कीर्तमान। इतना देखते हैं, फिर आगे देखिए। कह रहा है मंत्री सुखनाथ कि कामम, भले ही भगवान आप प्रकृति स्वभाव से धीरा धैर्यशाली, भले ही आप स्वभाव से धैर्यशाली हैं, पित्रा च माता प्रत्येन समारोपित संस्कार, और पिता के द्वारा माता प्रत्येन अत्यंत प्रयत्न पूर्वक समारोपित संस्कारा का अर्थ है संस्कार डाला गया है, आप में संस्कार डाला गया, फिर भी कह रहा है कि तरल हृदय अप्रतिबुद्धं च मदयन्ति धनान, फिर भी धन जो है तरल हृदय चंचल हृदय वाले को, अप्रतिबुद्धं च नासमझ को, मदयंत का अर्थ है मतवाला कर देता है, मतवाला बना देता है। तथापि फिर भी भवद गुण संतोषो, आपके गुणों के संतोष के कारण माम मुझे एवं इस प्रकार मुखरी कीर्तमान का अर्थ है कहने के लिए विवश कर रहा है, यानी आपके गुणों से उत्पन्न संतोष मुझे इस तरह कहने के लिए, आपसे कहने के लिए मुखरी कीर्तमान का अर्थ है मुखर कर रहा है, विवश कर रहा है। इदम एव च पुनः पुनरभिधीयते, इसी कारण से और इसी कारण से पुनः पुनरभिधीय से एक अर्थ हो गया, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, विद्वांसमपि, विद्वान होने पर भी, सचेतनमपि, चैतन्य होने पर भी, महासत्वमपि, बलशाली होने पर भी, अभिजातमपि, कुलीन होने पर भी, धीरमपि, धैर्यशाली होने पर भी, प्रयत्नवंतमपि, प्रयत्नशील होने पर भी, पुरुषम, ऐसे पुरुष को, जो ऐसा ये गुण वाला पुरुष है, ऐसे पुरुष को दुर्विनीता लक्ष्मी, यह दुराचारिणी लक्ष्मी खली करोति, ऐसे पुरुष को भी खली करोति का अर्थ है दुष्ट बना देती है, खल बना देती है, दुष्ट बना देती है। आगे फिर कह रहे हैं कि सर्वथा कल्याणी पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौराज्याभिषेक मंगलम कुल कर्मागताम उद्वा पूर्व पुरुषैर्मूढ़ाम धुरम अवनमय दिस्ताम शिरांसि उन्नमय स्वाबंधु वर्गम अभिषेकानंतरं च प्रारब्ध दिग्विजया परिभ्रमण विजितामपि तौ पित्रा सप्तद्वीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम अयंच ते कालः प्रतापम आरोपयितुम आरूढ़ प्रतापो ही राजा त्रैलोक्यदर्शी सिद्धा देशो भवति इत्येतावद विधाय उपसाम। कार्य कि सर्वथा कल्याणी पित्रा च क्रियमाणम अनुभवत, सर्वथा कल्याणी पित्रा क्रियमाणम अनुभवतु भवान नव यौराज्य अभिषेक मंगलम। कह रहा कि सर्वथा कल्याणी, सर्वथा का अर्थ है सब प्रकार के, कल्याणी का अर्थ है कल्याणों के द्वारा, जिसमें सब प्रकार का कल्याण है, तो सर्वथा कल्याणी सब प्रकार के कल्याणों से युक्त, पित्रा का अर्थ है आपके पिता के द्वारा, भवान नव यौराज्य अभिषेकम, आपका नव का अर्थ है नवीन, यौराज्य अभिषेकम का अर्थ है राज्याभिषेक, क्रियमाणम, क्रियमाणम का अर्थ है जो किया जा रहा है, मंगलम अनुभवत, उसका मंगल अनुभव कीजिए, यानी मंगलों के साथ हर प्रकार से उसका उपभोग कीजिए। कह रहा है कि सब प्रकार के कल्याणों से युक्त आपके पिता के द्वारा जो है भगवान नव युवराज्य अभिषेक मंगलम, आपके द्वारा किया जा रहा नवीन युवराज्य अभिषेक मंगल को अनुभव का अर्थ है आप अनुभव करें, उसको अनुभूति करें।
कुल कर्मागतम उद्वा पूर्व पुरुषैरूढ़ाम धुरम, कुल कर्मागतम आगता, और वंश परंपरा से चले आ रहे, कुल कर्मागत वंश परंपरा से आगत चले आ रहे पूर्व पुरुषई रूढ़ाम, पूर्व पुरुषई का अर्थ अपने पूर्वजों के द्वारा, रूढ़ाम का अर्थ है ढोई जा रही, वहन की जा रही, धुरम का अर्थ है धुरी को, उद्वाह का अर्थ है आप ढोइए, यानी जो वंश परंपरा से आपके पिता के पिता सब राज परिवार से राज्य का वहन कर रहे थे, उसको अब आप, उद्वाह का अर्थ है उसका वहन कीजिए, उसको ढोइए। तो कह रहे हैं कि कुल कर्मागतम उद्वाह पूर्व पुरुषई रूढ़ाम धुरम, कुल परंपरा से या वंश परंपरा से चली आ रही पूर्व पुरुषई रूढ़ाम, अपने पूर्वजों के द्वारा वहन की जाती हुई, धुरम का अर्थ है धुरी को, राज्य संचालन की धुरी को, उद्वाह का अर्थ है आप वहन कीजिए या ढोइए। अवनमय दिशताम, कह रहा कि दिशताम शत्रु नाम, अपने शत्रुओं को आप क्या करिए, अवनमय झुकाइए, शत्रुओं के सिर को झुकाइए, अवनमय का अर्थ झुकाइए, यानी विजय के द्वारा उन शत्रुओं के सिरों को झुकाइए। फिर कह रहा है कि उन्नमय स्वबंधु वर्गम, और स्वबंधु वर्गम अपने भाई बंधुओं का, भाई बंधु समूहों को, वर्ग का अर्थ समूह, अपने भाई बंधुओं के समूह को, उन्नमय का अर्थ है उनके सिर को ऊंचा कीजिए, शत्रुओं के सिर को झुकाइए, उन्नमय बंधु वर्गम का अर्थ हो गया अपने भाई बंधुओं के सिर को ऊंचा कीजिए। और अभिषेक अनंतरंच, और अभी राज्याभिषेक के बाद, आपका जब राज्याभिषेक हो जाए इसके बाद, कारक अभिषेक अनंतरम च, और अभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण विजिताम अपितो पित्रा सप्तदीप भूषणाम पुनर्विजयस्व वसुंधराम। कह रहा है कि अभिषेक अनंतरम च, और राज्याभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय, दिग्विजय प्रारंभ कीजिए, दिशाओं में विजय प्रारंभ कीजिए, विजय यात्रा शुरू कीजिए, और प्रारब्ध दिग्विजय, विजय यात्रा प्रारंभ कर परिभ्रमण का अर्थ घूमते हुए, तव पित्रा विजितामपि, अपने पिता के द्वारा जीते गए होने पर भी, यानी कि पिता ने, आपके पिता ने जिन जिन क्षेत्रों को जीता है, उनके जीतने पर भी सप्त दीप भूषणाम, 7 दीपों के आभूषण स्वरूप, अलंकार स्वरूप, वसुंधराम पृथ्वी को पुनर्विजय, फिर से आप जीतिए। ऐसा इसलिए जो है राजा लोग करते थे राज्याभिषेक के बाद, क्योंकि हो सकता है कि कुछ जो है मनसब या छोटे जो क्षत्रप हैं वो इस राजा को स्वीकार ना करें, पिता को तो स्वीकार कर रहे थे भाई, बस इस नए युवराज को स्वीकार न करें, और वो विद्रोह, बीच में विद्रोह साजिश करना शुरू कर दे, षड्यंत्र करना शुरू कर दे। और जब राजा युवराज के बाद फिर जो है जीते हुए राज्य पर फिर जो है सेना के साथ जाता था, तो या तो वो युद्ध करेगा या षड्यंत्र करेगा या अधीनता स्वीकार करेगा। इस उद्देश्य से जो है ये जरूरी था राजा के लिए। तो कह रहे हैं कि अभिषेक अनंतरं च, और राज्याभिषेक के बाद प्रारब्ध दिग्विजय परिभ्रमण, दिग्विजय को प्रारंभ कर घूमते हुए, तव पित्रा विजितामपि, आपके पिता के द्वारा जीते हुए होने पर भी, सप्तदीप भूषणाम, 7 दीपों के आभूषण स्वरूप, वसुंधराम इस पृथ्वी को पुनर्विजयस्व, फिर आप जीते या फिर विजय प्राप्त करें। अयम चते काला प्रतापम आरोपयतुम, ते अयम काला प्रतापम आरोपयतुम, आपका यही उचित समय है अपने पराक्रम को स्थापित करने का, क्योंकि युवराज पद पर अभिषिक्त होंगे तो यही उचित समय है कि आप इस राज्य में अपने पराक्रम को स्थापित करो। तो कह रहा है कि अयम चाते काला प्रतापम आरोपयतुम, यही उचित समय है तुम्हारे प्रताप को, पराक्रम को स्थापित करने का। आरूढ़, क्योंकि कह रहा कि ही निश्चय ही आरूढ़ प्रतापो राजा त्रैलोकदर्शी सिद्धादेशो भवत, क्योंकि कह रहा है कि आरूढ़ प्रताप राजा, जिसका पराक्रम बढ़ गया हो, आच्छादित कर लिया हो, यानी पूरे राज्य पर जिसका पराक्रम दिखता हो, ऐसा राजा निश्चय ही त्रैलोक्यदर्शी, तीनों लोकों को देखने वाले, सिद्धादेशो, सिद्ध योगियों के समान, सिद्ध आदेश वाला, अव्याहत आज्ञा वाला, भवती हो जाता है। जैसे योगी लोग सिद्ध हो जाते हैं, जो कहते हैं वही हो जाता है।
उसी तरह से उन सिद्ध योगियों की भांति राजा भी सिद्धादेश वाला हो जाता है, यानी जो आदेश देगा पूरा राज्य उसके अधीन आने वाले मनसब और क्षत्रप सब मानना प्रारंभ कर दे। अगर पराक्रम स्थापित नहीं है तो हो सकता है विरोध कर दे। तो कह रहा है कि निश्चय ही आरूढ़ प्रतापो राजा का अर्थ हो गया जिसका पराक्रम स्थापित हो गया है, ऐसे उस प्रताप स्थापित राजा को राजा त्रैलोकदर्शी, तीनों लोगों को देख दृष्टा के समान, तीनों लोगों की दृष्टा के तुल्य, जैसे सिद्ध पुरुष सिद्ध योगी जो है तीनों लोगों को देखता है और जो कहता है वही होता है। तो त्रैलोकदर्शी का अर्थ है त्रैलोकदर्शी के समान, त्रैलोकदर्शी योगी के समान सिद्धादेशो भवति, अव्याहत आज्ञा वाला होता है, यानी उसकी आज्ञा को कोई जो है ठुकराता नहीं। एतावद अविधाय उपससाम इति, इस प्रकार एतावत इतना अविधाय कह करके सुखनासः मंत्री सुखनास उपससाम चुप हो गया। इतना कह करके मंत्री सुखनास चुप हो गया, शांत हो गया। अब ये जो है सुखनासोपदेश ये यहीं पर समाप्त।